का बच्चे का अगर कोई डाउट है तो चैट बॉक्स पे डाल देना। खेल सभी पहले क्वेश्चन नंबर 43 ऑफ पॉलिनोमियल सरियन। पेज नंबर ऊपर 21 है बुक के अंदर, पीडीएफ के अंदर आएगा 35 34 होगा। 34 है अगर पीडीएफ होगी तो इनके पास। 43 क्वेश्चन में बोल रहा था नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज इक्वल जीरोस। अब ये जो इक्वल जीरोस वाला जो है वो आपका चैप्टर नंबर 4 में है। ये चैप्टर नंबर 4 में क्वाड्रेटिक का, तो वो नहीं करना आपको। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 45 में आपके पास इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। आपको बोल रहा है इसके अल्फा बीटा जीरोस हैं एंड कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। चलो पढ़ लो, अगर नहीं समझ आया तो बुक से देख लो, अगर बुक नहीं है इसके पॉलिनोमियल सीखो। तो गधे इकट्ठे बैठ गए हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय माइनस माइनस 4/2 तो 2 आ जाएगा। अल्फा बीटा इज सी बाय, इससे वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/2। पहले पार्ट में कॉलम में आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो इस बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा 2 अपॉन 5/2, जिससे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/4 आ जाएगी। आपके पास वैल्यू 5/4 आ जाएगी, सॉरी 4/5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास, फोर्थ है। तो जो ए है वो मैच होगा फोर्थ से। सर नोट करना है बी अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पीछे वाला माइनस 2 अल्फा बीटा। ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 2, तो आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज 5/2। दिस 4 minus 10 which is equal to -6। तो -6 का ऑप्शन नंबर 1 है, ए मैच हो जाएगा फर्स्ट वाले से। तो सी पार्ट है आपके पास, सी में आपको वैल्यू निकालनी है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। एलसीएम लो, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल डिवाइड बाय अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5/2, 5/2 होल स्क्वायर, 4 minus 5 is -1 upon 25/4, दिया जाएगा -5/24, sorry -4/25। दिस इज ऑप्शन नंबर 2। तो जो डी है उसके लिए एक ही ऑप्शन बच रहा है, दैट इज 3। 3 सॉल्व करने पड़ेंगे, फोर्थ वाला अपने आप आ जाएगा। क्लियर है? जिसका भी डाउट था 45 पे नोट करके डन। एक ही बात करेंगे। नेक्स्ट असर्शन रीजनिंग में अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, और तो मैथ्स में असर्शन रीजनिंग आनी नहीं है। सर एक्सप्लेन सेकंड, सेकंड में अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर निकाला था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये पीछे का -2 अल्फा बीटा इधर रखा हुआ है, माइनस माइनस -4 आ जाएगा। क्लियर है? कौन सा डाउट है बेटा? 53 डाउट है।
assertion reasoning 53 में आपको बोल रहे हैं if the zeros of the polynomials are equal but opposite in signs इक्वेशन है आपके पास k स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k क्यूब माइनस 9। कह रहा है दो रूट्स आपस में क्या है, इक्वल है। दो रूट्स आपस में इक्वल है, एक अल्फा और एक होता है बीटा, दोनों के दोनों इक्वल है, बट एक रूट दूसरे का क्या है, नेगेटिव है। तो यहां से बोल सकता हूं मैं कि सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इसको लेफ्ट पे लाऊंगा तो अल्फा प्लस बीटा 0, बट सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। सम ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी बाय ए। यहां से माइनस बी की वैल्यू है 4k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिससे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एंड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 0 व्हिच इज ट्रू। आपको बोल रहा है रीजन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha plus alpha and beta is this। अगर मेरे को सम और प्रोडक्ट गिवन है तो फॉर्मूला क्या होता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये रीजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, और उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करना, ये गलत ही हो गया। तो ये ट्रू और ये फॉल्स, कौन सा ऑप्शन होता है, डी। डाउट ये था सी है, सी है, बिकॉज़ रीजन इज फॉल्स। बड़े ट्रू भी तो नहीं है लास्ट वाला, रीजन फॉल्स है। तो एक ठीक है, सी होगा, A is true and D is false। सर मेरे को डाउट ये था कि अगर क्वेश्चन सर योर ऑडियो इज लैगिंग, आवाज आ रही है बाकियों को, बाकियों को काव्य जपनीत वंश सॉरी वंश के अलावा तेजल बाकी सबको क्लियर है। ठीक है, बोलो आपका क्या डाउट है। सर अगर जो x स्क्वायर माइनस दे रखा होता, अगर दिया होता तो फिर उसके हिसाब से सोचते हैं, तो b होता सर a होता, तो वो स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है और करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो इक्वेशन फॉर्मेशन का या फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा हूं, ये पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। While playing in garden, Rohit saw a nest and asked her elder brother, "What is that?" He replied that it's nest made by birds to live themselves. Also, he told him that the shape of the nest formed is parabolic. The mathematical representation of the next structure is given in the figure। फिगर कुछ इस टाइप से आपको गिवन है, पैराबोला कहीं गिवन है हमें। दो पॉइंट्स जो हमें गिवन है, ये वाला पॉइंट गिवन है आपको 8,0, लेफ्ट साइड पे ये वाला पॉइंट गिवन है आपको -8,0। फ्रॉम द ग्राफ, पहला वाला पार्ट, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज डैश इन शेप, सर्कुलर, पैराबोलिक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है पैराबोलिक, तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। सेकंड, द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। अब ये ऊपर की तरफ कहीं फॉर्म कर रहा है, ऊपर की तरफ अगर फॉर्म कर रहा है तो कौन सी इक्वेशन होगी, मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी ऊपर की तरफ ग्राफ होता है तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, और नीचे की तरफ होता है तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay रहता है। तो इनमें से अप्रोप्रिएट कौन से वाला है, ये हमारा पास कहां से हो रहा है, 8 से पास हो रहा है, 8 और -8 से। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है x स्क्वायर -49, ये होगा नहीं, इक्वल टू एंड में ना इक्वल टू 0 होता है, तो ये नहीं होगा। सेकंड है हमारा x स्क्वायर -64, ये ट्रू हो जाएगा। x स्क्वायर -36 नहीं होगा, और x स्क्वायर -81 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज कहां से पास हो रहा है, ये 8 से पास हो रहा है। जिन लोगों को नहीं ये समझ आया वो लोग कैसे समझ सकते हैं कि कर्व जो है वो x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, जिस पॉइंट्स पे टच करेगा वो इसकी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे।
तो एक जीरो क्या है, अल्फा हो गया 8, और यहाँ पे जो गिवन है ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, जो कि हो गया -8। इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला ये रहा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम, एक रूट है -8, एक है 8, प्लस प्रोडक्ट -8 इंटू 8, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स -64, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -64। तो इस मेथड से भी आप निकाल सकते हैं, क्लियर है, वरना इसके अंदर एक्स की वैल्यू 8 पुट कर देते तभी भी आंसर आ जाएगा। किसी का थर्ड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इज इक्वल टू 8। अब ये हमारा इसका पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल को हम कर्व भी बोलते हैं, 11 12 में सीखोगे वो। तो ये आपका अगर x 8 से पास हो रहा है तो 8 स्क्वायर -64, क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एट से पास होगा तो 0 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट, इक्वेशन है x स्क्वायर -2x -4, इसका सम ऑफ द जीरोस निकालने हैं हमें। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, b की वैल्यू है -2, a की वैल्यू है 1, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिफ्थ पार्ट, आपके पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3a if the sum of the zeros is equal to the product, sum of the zeros is equal to the product, सम किसके इक्वल होता है, -b बाय प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, c/a, a से कैंसिल कर दो तो -b इक्वल टू c आ जाएगा। b की वैल्यू यहां से निकालो कितनी है, 5, c कितना है आपके पास -3 है, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ जाएगी 5 पर, a की वैल्यू आ जाएगी 5/3, विच इज ऑप्शन नंबर डी। डी, सी में -5/3 गिवन है। यहां तक कर लिया बेटा सबने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सी पार्ट। 57 रीड करते हैं। पैराबोलिक कुछ कर्व गिवन है हमें, आपके पास पहले वाले पार्ट में बोल रहा है स्टैंडर्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b एंड c आर, ये जो a b c है सारे क्या हमारे कांस्टेंट्स हैं। तो पहला वाला पार्ट आपको बोल रहा है ऑल आर रियल नंबर, डी बोल रहा है ऑल आर रैशनल नंबर, सी आपको बोल रहा है A is non-zero, B and C are any real number। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, सी वाला है। क्यों है, क्योंकि अगर ये A की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर A क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये क्या बन जाएगा बी एक्स प्लस सी। अगर A 0 हो गया तो उस केस में ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कौन सी फॉर्म है ये, लीनियर फॉर्म है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। अगर यहाँ पे b 0 हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर b 0 हो गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो हो सकता है, लेकिन a जो है वो 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो गया तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी लीनियर, राइट। सेकंड पार्ट तुम्हारा आपका चैप्टर नंबर 4 में है जी, बता। बी और सी कोई भी वैल्यू ले सकता है, रियल नंबर, कोई डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। सी थर्ड पार्ट, थर्ड में बोल रहा है अल्फा एंड 1/अल्फा। आपके पास गिवन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 8 के अल्फा एंड 1/अल्फा जीरो से
अल्फा एंड 1 बाय अल्फा, अल्फा एंड 1 बाय अल्फा इसके जीरोस हैं, तो k की वैल्यू निकालनी है। k कहां पर है? c में है, तो c बाय इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। c की वैल्यू 8 के है, a की वैल्यू 2 है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 2 बाय 8। 2 बाय 8 का मतलब हो जाएगा 1 बाय 4। 2 बाय 8 का मतलब हो जाएगा 1 बाय 4। दिस इज ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ पार्ट, द ग्राफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। पहला पार्ट बोल रहा है इंटरसेक्ट्स x एक्सिस एट 2 पॉइंट। ये कह रहा है अगर ये वाला ग्राफ जो है x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो उसके लिए सॉल्व करके देखो। x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस √1, और रूट में भी माइनस आएगा। तो रूट में कभी भी अगर नेगेटिव आता है तो वो रियल नंबर नहीं होता। रूट में कभी भी अगर नेगेटिव नंबर होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो जाता है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 उसमें पढ़ोगे आप 11th में। इसके रूट्स तो आ ही नहीं रहे, तो पहला बोल रहा है इंटरसेक्ट x एक्सिस को 2 पॉइंट पे टच करेगा, तो गलत है। टच x एक्सिस दैट ओनली 1 पॉइंट करे, x एक्सिस मतलब एक ही पॉइंट पे टच करेगा। सी पार्ट बोल रहे हैं नीदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट, x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। और डी पार्ट बोल रहा है इधर टचेस और इंटरसेक्ट्स, टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। तो ना टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, तो डी पार्ट भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, जिसका आंसर सी आ जाएगा आपके पास। इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास सी आ जाएगा। बुक में क्या गिवन है इसका? सी गिवन है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है इज सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस पी है एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा -1 बाय पी है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू है -p, प्रोडक्ट कितना है? -1 बाय p। x स्क्वायर प्लस px -1 बाय p इज इक्वल टू 0। क्या ये कोई ऑप्शन है? सी पार्ट, ये सी पार्ट है, और कांस्टेंट में k भी आ जाएगा कांस्टेंट के लिए, तो सी पार्ट आ जाएगा इसका आंसर। सौम्य आपका आंसर गलत है। इस वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर की वैल्यू -1 है। कोई भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालोगे वो नेगेटिव नहीं होता, एक्सेप्ट फॉर आयोटा, क्योंकि √-1 की वैल्यू होती है आयोटा, जिसको आई लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। में आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है दैट इज x स्क्वायर -23x + 120। 9th स्टैंडर्ड में था आपके पास। इसको फैक्टराइज करोगे, इसके फैक्टर्स आएंगे x - 8 × x - 15, तो दो रूट हो जाएंगे 8 एंड 15। सबसे पहले बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, तो यहां से 8 आ रहा है 8 और यहां से आ रहा है 15। कह रहा है अल्फा बीटा है, छोटा है, तो ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आया भाई कैसे करो? नहीं आया? नहीं आया तो पूछो। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, यहाँ पे x स्क्वायर × 120 के दो फैक्टर्स बनाए, 8 × 15। ठीक है, सेकेंड पार्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा तो आई है, सिर्फ वैल्यूज को पुट कर दो, तो 143 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
थर्ड पार्ट में आपका बोल रहा है P2 निकालो। x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 स्क्वायर माइनस 23 इंटू 2 प्लस 124 माइनस 46 प्लस 120 माइनस 42 प्लस 120 इज इक्वल टू 78 is equal to 78. Next third नहीं कहाँ से लग रहा सॉरी फोर्थ पार्ट x square plus 3x minus 10 1 by alpha plus 1 by beta is equal to alpha plus beta upon alpha beta. Sum is minus b by a, product of root minus c by a, sorry minus c by a होता सर, तो 3 by 10 आ जाएगा आंसर। फिफ्थ पार्ट kx square plus 3x plus 2x plus 3k, आपको कह रहा है सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, सम का फॉर्मूला माइनस b बाय a, प्रोडक्ट है c बाय a, क्रॉस मल्टीप्लाई, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 बाय 3, k is minus 2 by 3, next question number 59। 59 में आपको बोल रहा है an asan is a body posture originally and still a general term blah blah, simple पहला वाला the shape of the pose is parabola, the graph of the parabola which opens downward की तरफ कब होता है, ये 11th में है। कोई भी जैसे पैराबोला नीचे की तरफ रहता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो यहाँ पे जो फोकस होता है जिसका वो फोकस ये -0 होता है, तो जो a होता है वो लेस देन 0 होता है, इसीलिए आपके पास नीचे की तरफ बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इसको मार्क कर लो, लर्न कर लो, a जो होता है वो फोकस का पॉइंट होता है, तो लेस देन 0 होगा तो नीचे की तरफ, अगर ऊपर की तरफ बन रहा होता है तो इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर राइट तो इक्वेशन बन रही होगी तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेफ्ट पे हो रहा होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ए जो पॉइंट है वो फोकस का है, यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पे भी फोकस होगा। फोकस क्या होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा फोकस की, फोकस इज अ पॉइंट, जब फाइव लाइट रेज किसी एक पॉइंट पे हम लोग पैरेलल बनाएंगे तो एक पॉइंट पे आके क्या करेगी, कन्वर्ट कर देती है पैरेलल लाइट रेज। सिमिलरली पैराबोलिक में भी वही रहेगा, ठीक है। हाँ बेटा, पैराबोला के ना 4 इक्वेशंस होती हैं, अब डिपेंड करता है कि उसका जो मुंह हम लोग बोलते हैं माउथ है वो किस तरफ है। अगर डाउनवर्ड साइड ओपन है तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, ऊपर की तरफ होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। स्टैंडर्ड इक्वेशन को लर्न करनी है। जो a पॉइंट है वो हमारा कोऑर्डिनेट होता है फोकस का, राइट साइड पे होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लेफ्ट पे होगा तो y स्क्वायर इक्वल टू -4x। इसमें लेस देन 0 होगा, ऊपर ग्रेटर देन 0 होगा, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट पे नेगेटिव होगा, राइट में पॉजिटिव होगा। थर्ड पार्ट, ये ग्राफ गिवन है, कह रहा है कितने जीरोस हैं, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है या 2 पे कर रहा है, क्लियर नहीं यार इसमें, जिसके बुक का पीडीएफ होगा तो एक्स एक्सिस को एक पे कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो इस तरीके से आपको गिवन है, तो एक ही आपके पास
0 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये पेन क्लियर नहीं है तो मूव करके सीधा फिफ्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। एक ही पॉइंट पे टच करेगा तो एक ही 0 होगा। फिफ्थ पार्ट 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसके हमें जीरोस निकालने हैं। जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करो। 4 टू द 8, 8 3 द 24, 24 के फैक्टर्स 8 3 द, तो 8 माइनस 3 इज प्लस 5, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 24 आ जाएगा। अब कॉमन कैसे लें? इन दोनों में से कॉमन है 4x, यहाँ पे आ जाएगा √3x प्लस 2। इन दोनों में से कॉमन है माइनस √3, यहाँ पे आपके साथ जाएगा √3x प्लस 2। 4x माइनस √3, √3x प्लस 2 दोनों को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। यहाँ से आ जाएगा √3/4, सेकंड पार्ट से आएगा माइनस 2/√3। ऑप्शन देखना जो भी आ रहे हैं। बी पार्ट है माइनस 2/√3 कॉमा √3/4। बी फोर्थ वाला बेटा क्लियर नहीं था, तुमने मिस करवा दिया उसको। क्लियर है? वंश, ऋषि, अंगद, काव्या, जपनीत, तेजल, जितने जो ऑनलाइन बैठे हुए कुछ समझ आ रहा है किसी को? गुरुदत्ते, रौनक, सौम्या। ऐसी सेम क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60 एंड 61 है। 60 एंड 61 ये किसका था बेटा? पॉलिनोमियल्स का। 60 61 दोनों के दोनों सेम है। रियल नंबर्स हमारा खत्म हो गया, पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट के बाद ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बाद ट्रायंगल्स करेंगे। अच्छा सर्कल्स करा दूं? चलो सर्कल्स कर लो, एक ही बात है। सबसे एंड में हुआ था उसकी प्रैक्टिस कम हुई है। ठीक है, ओके। एरिया वे टू सर्कल कर लो। मैंने कौन सा कैरी करके बैठा हुआ था, यही पढ़ाना है। तो एरिया वे टू सर्कल के अंदर सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं सेक्टर का। सेक्टर क्या होता है? जब दो रेडियस कुछ सेंटर पे एंगल हमारा फॉर्म करेंगे, उस एंगल को हम लोग मार्क कर लेते हैं थीटा। तो दो सर्कल और दो रेडियस और सर्कल की जो आर्क है, इसके बीच में जो एरिया होता है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेक्टर। अब ये कम पार्ट पे है, इसको हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। ये ऊपर वाला लार्जर पार्ट पे है, इसलिए हम बोलेंगे इसको मेजर सेक्टर। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। क्लियर है जी? सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। हमें ये वाले रीजन के लिए निकालना है। ये पार्ट ऑफ अ सर्कल है, तो कोई भी पार्ट होता है तो पार्ट का मतलब क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। कितना एंगल कवर कर रहा है ये सेंटर पे? थीटा। इसका एरिया क्या हो जाएगा? θ/60 πr² आ जाएगा। ये ऊपर की तरफ कितना एंगल कंसिडर बनेगा? 360 माइनस थीटा। जितना कवर कर रहा है अपॉन टोटल इनटू πr²। ऑल्सो ये जो यहाँ पे आर्क है दो रेडियस के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये कम पार्ट पे है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनर आर्क। लेंथ ऑफ माइनर आर्क
और लेंथ ऑफ माइनर आर्क हो जाएगा थीटा बाय 360 2 पाई आर, थीटा बाय 360 2 पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। ये सिर्फ इतने पार्ट के लिए हम लोग करेंगे इसको थीटा बाय 360। थीटा बाय 180 पाई। और ये जो ऊपर की साइड पे रहेगा ये लेंथ ऑफ मेजर आर्क है 360 बाय 360 माइनस थीटा बाय 360 इनटू 2 पाई आर। क्लियर है सबको? अब इसको अपने हिसाब से 10 बार चेंज करो। ये 2 यहां से कैंसिल करके अलग फॉर्मूला, सर ये मैंने अलग फॉर्मूला बनाया, लो जी आपके लिए अलग फॉर्मूला बन गया पार्ट, ये अप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? बेसिक फॉर्मूला हमेशा लर्न करो। ऐसे फॉर्मूला बनाने बैठा हो तो ये 2 और आर को ये मेरा डायमीटर बन जाएगा। फिर नया एक और फॉर्मूला बन गया पाई डी थीटा बाय 360। जैसे टाइम पास कर रहे हैं, जितना मर्जी टाइम पास करो उतना अच्छा है। सेगमेंट सर्कल पे इस बार सिलेबस में नहीं है सेगमेंट, क्या आ रहा है? आ रहा है ना? आप बोलते नहीं आ रहा। सर एक पीडीएफ मांगना फिजिक्स में नहीं लिखा हुआ था कि आ रहा है। कर लो यार, अब आगे पेपर में तो सर 120 वंश एक बार चेक कर लेना यार, आदित्य एक बार चेक करके मुझे अपडेट कर देना। और हम लोगों ने कर रखा है तो उसको कवर अप कर लेते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंट, दो रेडियस के बीच में एंगल थीटा और रेडियस के अगर एंड पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ कर देंगे तो एक कॉर्ड बन जाएगी। तो कॉर्ड और आर्क, कॉर्ड और सर्कल के आर्क में एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं सेगमेंट बिकॉज ये कम पार्ट पे है, तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ये ऊपर वाला लार्जर पार्ट पे है, ये हो जाएगा मेजर सेक्टर, माइनर सॉरी सेगमेंट। सेगमेंट का जो एरिया होता है हमारा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ये पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो जो ट्रायंगल का एरिया आता है वो आपके पास आएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब जिसमें ये जो एंगल 90 से बड़ा होगा वो सिलेबस में नहीं है। मेजर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया ऑफ सर्कल माइनस सेगमेंट का एरिया। अभी भी क्वेश्चन में अगर सेगमेंट लिखा होगा तो माइनर सेगमेंट की वहां पे बात कर रहा है। थीटा बाय 60 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है ये? गुरुदत्ते, रौनक, हरगुन, प्रभसीरत, वंश, जपनीत, रौनक का है छुट्टी पे आज, हरगुन। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेगमेंट एंड एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एक ही बात होती है तेजल। एरिया ऑफ सेगमेंट और माइनर सेगमेंट एक ही बात होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस 7 है, सेंटर पे एंगल 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। तो सेगमेंट का एरिया निकालो। सेगमेंट का एरिया क्या होगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अप्लाई करो वैल्यूज। थीटा कितना है? 60 बाय 360 22/7, रेडियस है 7 माइनस हाफ, रेडियस 7। अप्लाई करो भाई, निकालो आंसर, बताओ कितना आ रहा है। अगर तेजल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो फिर सेक्टर बनेगा ना, सेगमेंट कहां से बन जाएगा वो? सॉल्व करो, निकालो आंसर। 1/6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 11 11 into 7/3
√3/2 77 माइनस 49 √3 की वैल्यू 1.73 4 और यहाँ पे 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो एलसीएम निकालो क्या करा सौम्य सर कैन वी आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिफरेंट निकाल लो भाई एक ही तो बात है यही तो करोगे ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ आर स्क्वायर sin थीटा माइनस कर दिया उसमें से एक ही तो बात है